चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डूंगरपुर पुलिस ने किया 1 महीने पहले हुए प्रकाश हत्याकांड का खुलासा, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा के पीवीसी व्यापारी की निर्मम हत्या की वारदात का 1 महीने बाद पुलिस की ओर से खुलासा किया गया है। पुलिस ने सनसनीखेज वारदात में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस की तरफ से अन्य एक आरोपी की तलाश जारी है। आरोपियों ने उधारी में लिए सामान के पैसे चुकाने से बचने के साथ ही लूट की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया था। जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मामले में आरोपी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर निवासी मुबीन अहमद उर्फ शमीर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में उसके साथी राशिद कुरैशी की तलाश की जा रही है। वहीं पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह प्लम्बिंग का काम करते थे और मृतक प्रकाश सेवक के सागवाड़ा में पीवीसी की दुकान थी। आरोपी प्रकाश की दुकान से ही पीवीसी का सामान खरीदते थे, जिस कारण उनकी जान पहचान हुई थी। एसपी ने बताया कि आरोपियों ने प्रकाश की दुकान से 1 लाख रुपए का पीवीसी सामान उधारी में खरीदा था और प्रकाश की दुकान भी अच्छी चलती है, जिस कारण दोनों ही आरोपियों ने उसकी हत्या करने की योजना बनाई थी, ताकि उधार में लिए सामान के रुपए भी नहीं देने पड़े। इसके अलावा प्रकाश अपने घर खेल गांव में आते जाते समय उसके पास रुपए होने पर उसे लूटने की योजना बनाई थी। योजना के तहत आरोपियों ने प्रकाश की राखी की और 3 अक्टूबर को दोनों ही आरोपी शाम के समय एक साइड दिखाने के बहाने ले गए, जिसके बाद अंधेरा होने पर बटीकंडा हरनकिया रोड पर सुनसान जगह पर दोनों ही आरोपियों ने प्रकाश के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद धारदार हथियार से उसका गला काट दिया और सिर पर भी नुकीले हथियार से कई हमले किए, जिससे उसकी मौत हो गई और इसके बाद आरोपी वापस सागवाड़ा चले गए। एसपी कालूराम रावत ने बताया कि वारदात के बाद मामले की जांच को लेकर दोबड़ा थानाधिकारी रूपलाल मीणा के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया था, जिसमें हेड कांस्टेबल धर्मवीर सिंह, कांस्टेबल नवीन, पुष्पेंद्र सिंह ने विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी अनुसंधान करते हुए मामले में सफलता हासिल की है। अक्टूबर 2020 को दोबड़ा थाना क्षेत्र में प्रकाश सेवक नाम के एक व्यक्ति जो सागवाड़ा में व्यवसाय करते थे, उनकी हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा कर दी गई थी। उसके बाद में उनके पुत्र की रिपोर्ट पर इसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। चूँकि ये ब्लाइंड मर्डर था और मेरे पदस्थापन के बाद वापस अधिकारियों को मौके पर ले जाकर घटनास्थल का गहनता से हम लोगों ने निरीक्षण किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी वापस एक बिंदुवार विवेचना की थी और उसके बाद में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें जिले की डीएसटी टीम के कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मी भी इसमें लगाए थे। 2-3 एसएचओ भी इसमें टीम में सम्मिलित किए गए थे और हर रोज़ इसकी समीक्षा की जा रही थी। बहुत सारे संदिग्ध लोगों से इस बारे में पूछताछ की गई थी। परिजनों से भी कुछ तथ्य ऐसे आए थे, उनका भी हम लोगों ने सत्यापन किया था। अंततः 2 लोग, जो एक तो राशिद हैं और एक मोबिन, जो ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश के हैं और सागवाड़ा में ये पीवीसी फिटिंग्स का काम करते हैं। चूँकि मृतक प्रकाश भी इस व्यवसाय जो कर रहा था वो भी पीवीसी मटेरियल का सप्लाई करता था। इन लोगों का प्रकाश से आपस में संपर्क रहा है और इस घटना से कुछ दिन पहले ही इन लोगों ने प्रकाश से लगभग 1 लाख रुपए की सामग्री उधार क्रय की थी। जब इन्होंने ये सामग्री खरीदी, उसी समय इन दोनों अभियुक्तों के मन में इस तरह का एक षड्यंत्र आ गया था कि यदि प्रकाश की हत्या कर देते हैं तो 1 लाख रुपए ये बचेंगे। और इसके अलावा चूँकि प्रकाश का व्यवसाय अच्छा था, उसके पास आते जाते घर पर और भी उसके पास पैसा हो सकता था, वो भी हमें मिल जाएगा। इन लोगों ने पहले इस रास्ते की रेकी की और प्रकाश से चूँकि इनका संपर्क था, तो प्रकाश से इन्होंने बोला कि नया कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वहाँ पर भी पीवीसी पाइप इस तरह की फिटिंग्स का मटेरियल चाहिए, हम लोग पार्टी को देख लेते हैं, आपको मुलाकात करवा देते हैं। उस बहाने प्रकाश को ये सागवाड़ा से जो घटनास्थल वाला रास्ता, उस रास्ते पर लेके आए और शाम को 8:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। ये वहाँ पर सुनसान इलाका था, अंधेरा था। वो परिस्थितियाँ देखकर वहीं उसको रोककर उसके साथ इन्होंने मारपीट की। धारदार हथियार से गला भी रहता है इसका और एक पेचकस जो तीखा नोक वाला होता है, उससे प्रकाश के सिर में पीछे से भी वार किए, उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी।
इनमें संदेह होने के बाद इनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद में एक अपराधी गत 30 अक्टूबर को सेकंड टाइम जब पूछताछ करने के लिए बुलाया तब वो फरार मिला, और कई जो तकनीकी और गोपनीय जानकारियां भी इसमें हम लोगों ने एकत्रित की थी, और उस आधार से पुनः इस जो दूसरा आरोपी है इससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उसने अपना अपराध पूरा स्वीकार किया और उसने सारी तस्दीक करवाई है। इसमें आज इसकी अपराधी की एक की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे किस तरह से जांच चल रही है? इसमें एक अपराधी और हैं जो फरार हैं, उसके बारे में भी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल? ये दोनों अपराधी बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश के हैं और सागवाड़ा में लंबे समय से पीवीसी फिटिंग्स आदि का काम कर रहे थे ये, और प्रकाश के साथ इनका लेन देन चल रहा था। कई बार ये फिटिंग्स की जो सामग्री होती प्रकाश से लेके जाते थे। टोटल उधार कितना बता रहे थे? 90,000 का सामान इन्होंने खरीदना बताया जो उधरत था, और जिसका कहीं किसी तरह की कोई लिखा पढ़ी नहीं थी। विश्वास पर ही प्रकाश ने इनको दिया था। सर हिस्ट्री कुछ नहीं है इनकी पुरानी कुछ कहीं? अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं, और बलरामपुर जिले से भी इनके बारे जो भी आपराधिक रिकॉर्ड है वो भी वहाँ से लिया जाएगा।